सो जस्ट अभी मैं होकर आया हूँ भाई शोरूम, और मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, दिल्ली को बीट नहीं कर सकता आगरा प्राइस में। इवन आरटीओ में भी डिफरेंस है दिल्ली और आगरा में। आगरा की आरटीओ 10,000 रुपये महंगी है दिल्ली के आरटीओ से, लेकिन आगरा की आरटीओ में बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि आगरा की आरटीओ 20 साल तक अपनी चल सकती है, दिल्ली में चेंज हो सकता है रूल। सुबह सुबह उठे हैं भाई और अपनी अभी रिड्स जाने वाली है रिपेयर होने के लिए। बॉबी भैया आ रहे हैं जिन्होंने पहले, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक के आगे का जो बम्पर में टूटा हुआ था वो रिपेयर किया था और लाइट लगाई थी, वो आके लेके जाने वाले हैं भाई। इसका बेसिकली आगे का बम्पर, साइड के गेट, उस साइड का गेट, सॉरी उस साइड के गेट पे ज़्यादा डेंट है, प्लस पीछे वाला बम्पर, ये सब रिपेयर होगा भाई। मैं दिखाता हूँ पीछे वाला बम्पर आपको। सो ये कट है ना, ये रिपेयर हो जाएगा और ये फिर नई हो जाएगी बिल्कुल, और फिर सेल करते हुए मज़ा भी आएगा। इसे कोई लेके जाएगा ना तो उसे अच्छी लगेगी। चलो आने वाले बॉबी भाई, उन्हें फिर गाड़ी देते हैं। तो वो ले जा रहे हैं बॉबी भाई हमारी गाड़ी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है भाई अपने घर से, आगरा शहर से भाई। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम उठ चुके हैं और सुबह सुबह भैया भी अपने बॉबी भाई गाड़ी ले जा चुके हैं भाई। जैसे कि मैंने आते समय आपको कल बताया था कि अपनी गाड़ी जाएगी रिपेयर के लिए, तो जा चुकी है भाई। अभी मैं इलेक्ट्रिक डालने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक साफ़ करते हैं और देख के आते हैं कैसा काम चल रहा है गाड़ी का, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। वैसे वो सुबह सुबह ले गए थे उठ के, जैसे ही मैं सुबह उठा था 9 बजे लगभग वो ले जा चुके थे। अभी मैं नहा धो के तैयार होकर वापस मिल रहा हूँ आप लोगों को। और अभी ना अभी हम छोटे मोटे काम करने, इवन जैसे हमने टाटा की गाड़ी दिल्ली में देखी थी और दूसरे ब्रांड्स की दिल्ली में देखी थी, उनको कंपैरिजन आगरा के प्राइस से भी करना है। हो सकता है कि आगरा में प्राइस कम मिल रहा हो दिल्ली से, क्योंकि छोटे शोरूम में रेंट कम पड़ता है, लेबर सस्ती है, तो हो सकता है प्राइस कम भी हो। बाकी पता चलेगा भाई। ये भी हो सकता है कि प्राइस हाई भी हो, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती है तो प्राइस कम भी हो सकता है। लेकिन हम एक बार अपने लिए क्लियर होने के लिए टाटा के शोरूम जाने वाले हैं और वहाँ पता करने वाले हैं। बाकी चल के देखते हैं अपनी गाड़ी का काम बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ख़राब तो नहीं कर रहे हैं, दिक्कत तो नहीं आ रही है, तो वो सारा काम भी देख के आते हैं। सो यहाँ चेकआउट करो भाई अपना मस्त सुबह सुबह नाश्ता बन चुका है, मूली के पराठे बढ़िया वाले। हाँ जी, मक्खन मिल गया। यम है। आ चुके हैं भाई अपने इलेक्ट्रिक कार के अंदर हम, और अभी जा रहे हैं पहले तो अपने भैया के पास, बॉबी भैया के पास, जो गाड़ी हमने दी है उन्हें देखने के लिए क्या कर दिया उन्होंने अभी तक, कंडीशन कैसी है और क्या क्या काम कंप्लीट हो गया है। वैसे पता है क्या है, देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल क्लोज है हमारे, तो गाड़ी वाड़ी जाती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अपन देख लेते हैं जो काम हमने बोला वही हो रहा है या कोई काम कम तो नहीं हो रहा, ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा कराना तो वो भी करवा सकें। फायदे पूरी गाड़ी रिपेयर हो गई, ऐसे नहीं होकर आने वाली है कि मन करना नहीं बाद में बेचने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचनी तो पड़ेगी, आप लोगों को तो पता ही है। बाकी चल रहा है अपना काम, गाड़ी का पहुंच गए, बिल्कुल पास ही है घर के। सो अभी गेट रिपेयर हुआ है इसका, ये सारा आपको बाहर वाला साइड दिख रहा है ना, ये पूरा रिपेयर किया जैसे भी। सो ये बम्पर भी टूट गया था, पूरा लटका हुआ था, इसे रिपेयर कर दिया है पूरा, ये दिख रहा होगा आपको। मारुति का लोहा इतना हल्का है कि हल्के से प्लास से हिलाने पे पूरा बाहर आ जा रहा है, जबकि यही टाटा का लोहा होता तो काटने के बाद ठोका पीटी करनी पड़ जाती पूरी। क्या कहते हो भैया? बड़े आराम से हो रहा काम। हाँ, टाटा में वो क्वालिटी नहीं रही अब कम हो गई है। और मेरी वाली टाटा में जो मॉडल है 2022 या 23, उसमें कौन सा है? ये चादर हल्की है, ये 2022-23 वाला। हाँ, इससे ज्यादा हल्की है इसकी तो। हैं? मजाक कर रहे हो यार, मेरे से उसका बोनट नहीं उठता ढंग से यार। इससे तो बेस्ट है वो। ये यही तो कह रहे हो? हाँ, इससे तो बेस्ट है, लेकिन ये इसके जो पीस है ना ये लगे हुए हैं, हाँ, ये हल्के हैं। अच्छा, मुझे शायद समझ में नहीं आया भैया बोलना क्या चाहते हैं। टाटा का लोहा हैवी है, हल्का है। सो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक की रबरिंग हो रही है भाई। वैसे पहले पूरी हो चुकी थी इसकी पेंटिंग वेंटिंग, बस रबरिंग होनी बाकी थी। तो रबरिंग हो जाएगी तो फिर सॉफ्टनेस में आ जाएगी पूरा पेंट, और मैचिंग में भी इजीली फ़र्क नहीं आएगा। वैसे आप देखो इतना अच्छा पेंट किया है बॉबी भाई ने कि कंपनी के पेंट से बिल्कुल मैच कर दिया, फ़र्क पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये तो मानना पड़ेगा। ये रबिंग क्यों की जाती है भैया? वैसे रबिंग करी क्यों जाती है? हाँ, तो थोड़ा मोटा निकलता है। अच्छा, हल्का कर देते हो उसे, तो उसे आगे रेगमाल लगा के हल्का करके, हाँ, फिर इसे तवन को मार देते खाने में। रेगमाल कब मारा? उसे रेगमाल भी पड़ा था मारने के लिए। एकदम चिकना हो गया है तो। अच्छा, ये नहीं सकता है पेंट हुआ है।
ओके देख रहे हो अब वो नहीं करता रबिंग नहीं कराओगे टर्बो हटा देगा ये पेंट होगा सो ये गाड़ी का काम तो अभी चल रहा है भाई, आपने देख लिया रेट्स का, थोड़ा बहुत काम उसका कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि जितना भी डेंटिंग का काम था वो सारा रिपेयर हो चुका है। इवन जो बम्पर का रिपेयर का काम है वो आगे का हो चुका है, पीछे का हो जाएगा। तो कंटिन्यूसली काम चल रहा है उसका, बचा हुआ काम कंप्लीट होने वाला है। वैसे पेंट आज नहीं डलेगा, आज सारी रबरिंग होगी और आज सारी उस पर रिपेयरिंग होगी और कल पेंट डलेगा भाई। फाइनल टच कल आएगा मतलब बेसिकली। और वैसे भी कल भी नहीं परसों होता उसके अंदर बेसिकली, क्योंकि एक दिन पेंट होगी और फिर एक दिन फुल बॉडी रबरिंग हो रही है उस गाड़ी की। इसका तो सिर्फ एक ही पार्ट था ना, इसलिए हमने फुल बॉडी रबरिंग नहीं करवाई इसमें, नहीं तो इसकी फुल बॉडी की रबरिंग होती है अगर इसका पूरी बॉडी का पार्ट होना होता तो। बाकी चलते हैं भाई इसे लेके अब, और मैं जा रहा हूँ अभी शोरूम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं शोरूम जाना है, वहाँ पे प्राइसिंग चेक करने के लिए, आगरा में क्या प्राइसिंग है करके, और क्या प्राइसिंग पड़ जाएगी अपन को आगरा से अगर हम लेते हैं तो। क्योंकि भाई देखो एंड ऑफ द डे ना हमें आगरा का ही नंबर लेना है, क्योंकि आगरा नंबर से मेरे को बेनिफिट होता है। आगरा के नंबर की जो गाड़ी होती है उसकी वैलिडिटी 20 ईयर्स की रहती है पेट्रोल की, और दिल्ली के नंबर की जो गाड़ी है ना उसकी वैलिडिटी रहती है 15 साल की, और उसके बाद फिर वो आगे एक्सटेंड नहीं होती है। और मतलब उसके भी कोई भरोसा नहीं है। अभी तो रिसेंटली उनका लॉ आ चुका है, फिटनेस करा के चला सकते हो, लेकिन आगे चल के वो फिर से हट जाएगी। पोल्यूशन बहुत होता है ना दिल्ली में, इसलिए तो आगरा की गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाती है। प्लस आगरा में क्या है ना, आगरा में ना हम बिडिंग लगा के ना अपने लिए पसंद का नंबर भी ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो आगरा के नंबर का ये बेनिफिट है। अगर हम दिल्ली से भी गाड़ी लेते हैं ना तो रजिस्ट्रेशन आगरा में ही कराने वाले थे, पहले से यही प्लान है। और अगर हम आगरा से ले लेते हैं तो बेनिफिट ये रहेगा कि यहीं से लिए और वही रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो ईजी पड़ेगा, नहीं तो हमें खुद जाके अपना RTO में गाड़ी ले जाके फिर काम कराना पड़ेगा, ये रहेगा। तो चलो भाई ये सारी अपनी प्लानिंग है। अभी चलते हैं सीधा टाटा के शोरूम और फिर वहाँ जाके बात करके पता करते हैं क्या प्राइसिंग मिल रही है। देखते हैं क्या दिल्ली सस्ता है कि आगरा सस्ता है गाड़ी के मामले में। भाई कोई ये नहीं कह सकता कि आगरा के अंदर ट्रैफिक दिल्ली से कम है, दिल्ली के बराबर ही बैठेगा भाई। ये मेन रोड है MG रोड आगरा की, और यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ ट्रैफिक ही देखने के लिए मिलता है दबा के भाई, खतरनाक वाला। चलो भाई हम टाटा के शोरूम के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, राइट लेंगे टाटा के शोरूम पहुँच जाएंगे। चलते हैं वहाँ जाके बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं भाई वो। वैसे जस्ट अभी एक मेरे फ्रेंड से ही बात हुई थी, तो वो भी लोग टाटा की गाड़ी लेने वाले हैं। इस टाइम पे ना बहुत लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, क्योंकि एक तो GST कट हो चुका है, प्राइस थोड़ा कम हो गया है ना, तो इस वजह से हर कोई गाड़ी खरीदने की तरफ जा रहा है बहुत ज़्यादा। कि ये सोच रहा है भाई इस टाइम सस्ती मिल रही है, बाद में महंगी हो जाएगी, फिर महंगी मिलेगी तो फिर महंगी खरीद के फायदा क्या है, तो इसलिए लोग आ रहे हैं दबा के खरीदने। बाकी देखने चलते हैं शोरूम के अंदर क्या प्राइस आता है। आगरा रहते हो आप? मैं जस्ट अभी मैं होकर आया हूँ भाई शोरूम, और मुझे एक चीज रियलाइज हुई, दिल्ली को बीट नहीं कर सकता आगरा प्राइस में। इवन RTO में भी डिफरेंस है दिल्ली और आगरा में। आगरा की RTO 10,000 रुपये महंगी है दिल्ली के RTO से, लेकिन आगरा की RTO में बेनिफिट मैंने आपको बताया था कि आगरा की RTO 20 साल तक अपनी चल सकती है। दिल्ली में चेंज हो सकता है रूल कि कभी 10, कभी 15 साल, कभी 20 साल। अभी तो 20 साल का हो सकता है क्योंकि अभी फिटनेस करके करवा सकते हैं, लेकिन आगे चल के हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये नहीं पता है। इसलिए हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करके फ्यूचर के हिसाब से ही प्लान करेंगे। बाय द वे यहाँ पे आज मेरा कम से कम 15 साल 10-15 साल पुराना फ्रेंड अगर देखा जाए तो 2010 हेलो गाइस से है ना। हाँ जी बिल्कुल। मैं आगरा में ना बिजनेस किया करता था, मेरा एक कैफे हुआ करता था आगरा में, तो आज से 15 साल पहले शूज का बिजनेस था। काफी सारे बिजनेस थे, मैंने बहुत बिजनेस बचपन में करे हैं, छोटी एज में करे थे। जब मैं एज का था 15 साल का था, मैं 15-16 साल का टीनेजर था, तो तब मैंने बिजनेस किया। तब का दोस्त है मेरा, तब मेरे रेस्टोरेंट में आया करता था और बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। आज हम मिले हैं लगभग 3-4 साल बाद मिले हैं। काफी अच्छा लगा भाई। और भाई भी एक गाड़ी ले रहा है नेक्सॉन, तो इसने मुझे बोला हम दोनों जाके बात करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है भाई हम दोनों चलते हैं। पर मुझे कोई ऐसा खास बेनिफिट अभी नहीं लगा, लेकिन हाँ जब हम लेंगे तो बैठेंगे तो ऑन टेबल पे और रेट तुड़वा सकते हैं। श्योर भाई बिल्कुल। बाकी देखते हैं आगरा या दिल्ली में हमें कहाँ बेस्ट पड़ता है, फिर उस हिसाब से अपन प्लान करेंगे भाई। बाकी बैठे हैं भाई के साथ, अभी डिस्कस करते हैं। शोरूम में तो कोई बेनिफिट नहीं लगा है ना, शोरूम में कुछ नहीं था यार। अब आगरा और दिल्ली में इतना वेरिएशन है, तो फिर दिल्ली ही मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एक चीज और है भाई ना, अपनी गाड़ी के लिए जो नंबर ले रहे हैं वो ले रहे हैं
कौन सा नंबर था? BH नंबर। स्टार्टिंग में BH रहता तो वो नंबर के अंदर ना डिफरेंस पड़ रहा है भाई 70,000 रुपए का नॉर्मल नंबर से, क्योंकि वो क्या होता है, वो ईयरली रिन्यू होता है, वो ईयरली RTO जाता है उसका, एक साथ सारा नहीं जाता, हर साल जाएगा। तो उसमें क्या है, आपको बेनिफिट रहता है, एक साथ आप अमाउंट नहीं पे कर रहे होते हो। लेकिन मुझे वो सीन का ये नहीं समझ में आया, जैसे हम वो नंबर लेते हैं ना, तो उसमें ये बेनिफिट नहीं रहेगा कि हम अच्छा नंबर ले पाए या कुछ कोशिश कर पाए, पर एक बार RTO दे दिया तो फिर परमानेंट रहेगा। तो वो वाला UP वाला जो हमारा नंबर रहेगा ना घर का, तो वो बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा बढ़िया है। गाइस मुझे आज ही पता चला इतना वेरिएशन होता है नॉर्मल RTO में और BH नंबर में। हाँ, थैंक यू फॉर यू ब्रदर। पता है BH नंबर वो लोग लेते हैं जो जॉब क्लास के होते हैं ना, हाँ, कभी जिनकी कहीं शिफ्ट हो posting, जाते हैं, हाँ, पोस्टिंग जिसकी चेंज आती है, posting, तो हाँ। BH नंबर उनके लिए बेनिफिट है भाई। पर जो लोग जिस शहर में रह रहे हैं उन्हें फिर सस्ता पड़ता है वो शहर का ही नंबर लेना, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम जब आप RTO लेते हो ना BH नंबर का, तो वो लाख रुपए तक चला जाएगा, पर ये आपका 60-70,000 या 50,000 तक का ही रहेगा RTO। हाँ, ये तो ये बेनिफिट रहेगा, मतलब आपको 50,000 एक्स्ट्रा महंगा पड़ सकता है वो नंबर। पर ये भी है आपको बेनिफिट, जैसे अगर आपने कल को 4 साल गाड़ी चलाई और बेच दी, तो एक्स्ट्रा RTO आपको देना नहीं पड़ा, वो दूसरा बंदा जाके बाद में भरेगा, तो उसके ऊपर जाएगा वो। हाँ, ये भी ये रहेगा। भी लेकिन स्मार्ट, ये ठीक है, ये Decision कर अच्छा सकता है। है। चलो जिसको भाई। टेम्परेरी टाइम के लिए यूज करनी है हाँ। गाड़ी, 5 साल चलानी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन BH नंबर है। राइट। चलो भाई से काफ़ी सारी चीज़ें बात करते करते समझ में आई, और मेरे लिए भी अच्छा रहा, मैं आगरा आके पता कर लिया, क्योंकि फिर कल को अगर हम गाड़ी लेते हैं तो आगरा और दिल्ली में क्या डिफरेंस पड़ता है, क्या चीज़ बढ़िया रहेगी, वो हमें अभी से पता है, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। चलो ओके। जस्ट अभी भाई से बातें करते हुए निकले हैं भाई, डिसीजन बन नहीं पाया आगरा की तरफ बिल्कुल भी। बाकी मैंने भी अपने जो भाई जिनके साथ मैं दिल्ली में गाड़ी देखने गया था उनसे भी बात करी है, तो दिल्ली में बात करेंगे फिर से, और फिर वहीं पे हम डन करने की कोशिश करेंगे, देखते क्या होता है। पहले अभी तो मैं मतलब यहाँ पता चल चुका है कि हमें बेनिफिट नहीं होने वाला है आगरा से लेने का कुछ भी, तो अभी हम अपने वापस घर की तरफ चल रहे हैं, मनीत को पिक करते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं भाई। जो हमने सुबह गाड़ी दे रखी है ना रेट्स, देखते हैं उसका काम कितना तक हो चुका है, फिर उसको उठाते हैं वहाँ से, या फिर वो कल देंगे तो कल लेंगे उनसे फिर। सो यहाँ पर आ चुकी है मनीत, और मनीत थोड़ा नाराज है क्योंकि मैं हो गया था थोड़ा सा लेट उठाने में से। हाँ भाई, मैं MG रोड जाके चप्पल देखाई, गोलगप्पे खाई अपनी दोस्त के साथ, वापस से सलून आ गई, सलून आके मैंने बातें कर ली 3-4, तब जाके ये आए, और थोड़ा 1 लेट हो घंटे गया। से भी ज्यादा हो चुका है, 7:45 बजे कॉल की थी मैंने अर्शी को। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, खैर बाकी मनीत ने वैसे इसका टाइम ये था 6:30 बजे आ जाती है, 7:30 बजे सॉरी, पर इसने मुझे लगा आज देर लगेगी, इसने बोला, और मैं उस देर को समझ के और ज्यादा देर करने लग गया। 7:45 पे मैं एग्जैक्ट फ्री हो गई थी, 7 बजे क्लाइंट लिया था। तो अब तो मैं ऐसे समझ लो कि अगली बार से ये मत बोलना कि देर लगेगी। अब तुम 15 मिनट बाहर ही खड़े रहो, मेरे को दिक्कत नहीं होगी, आधा घंटा भी खड़े रहो। ठीक है, अब तुझे वैल्यू समझ की ना, तो अपने एग्जैक्ट टाइम बताया करेगी हद्दी वैसे। हो गया हद्दी हो गई। नहीं तो पता है क्या करती थी ये मुझे बुला के आधा 1 घंटा वेट करवाती थी हमेशा, तो इसलिए अब सही है। चलो कोई नहीं, अभी मनीत आ चुकी है, काफ़ी अच्छी है, परेशान नहीं करती है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ, वैसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं देती है, मैं जितना मर्जी घूमूं मना नहीं करती है। कार हो मतलब पेट्रोल CNG कुछ भी डाल लो, दिक्कत नहीं रहती। नहीं ऐसे पेट्रोल CNG कैसे डाल सकते हैं गाड़ी के अंदर, अगर गाड़ी CNG कंपैटिबल है तो CNG डलेगी, नहीं तो डल ही नहीं सकती। सो मैं जो बात कर रहा था, अभी चलते हैं सीधा घर, और मनी भैया को बताते हैं सारी सीन कि मनी भैया ऐसे ऐसे है बात, फिर देखते हैं क्या कहते हैं वो, फिर उस हिसाब से प्लान करेंगे। बाकी मनीत आज क्या बना रही है खाने में? पाव भाजी बनी है, खाओ जाके घर। ओहो क्या बात है, मनीत ने बोल के पाव भाजी बनवा दी है, बना दी पूरी उन्होंने अपने आप ही? और क्या, मम्मी ने बताया हुआ है कैसे क्या करना है, अच्छा सब बता बस रखा देखना है, पड़ेगा मसाला सही है कि नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। नहीं तो और ज्यादा मसाला डालना पड़ेगा उसमें। चलो भाई चलते हैं सीधा घर अब। सो पहुंच चुके हैं घर, मनीत को घर छोड़ने का टाइम हो चुका है, घर छोड़ते हैं मनीत को। मुझे नहीं बात करनी है आपसे। मनीत गुस्सा कर रही है, मैं आता है 1 आधे दिन के लिए, लेकिन तभी मुझे कोई ना कोई काम लग जाता है। काम नहीं Basically- लगता, आप काम को बुलावा देते हो। नहीं हाँ, यार, चलो, ऐसा है- चलो आज यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये नहीं कभी बोलते ऐसा है, कि मेरा मैं भी दोस्त- टाइम स्पेंड कर लूँ। हाँ ऐसा है, मेरा एक दोस्त है बचपन का, चाइल्डहुड, बस मैं आप लोगों को यार। मिलाऊंगा उससे, और मैं कॉलेज में उसके साथ में पढ़ा हूँ एक साथ, और उसका भी बहुत समय से फोन आ रहा था, तो मैंने उसको टाइम दिया था, मैं शाम को मिलूंगा तुझे वाइफ को छोड़ के। फिर बोलते हो बीवी मुंह बनाती है, तो मुंह नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? नहीं नहीं तू मुंह मत बना मनीत, तू रोटी बना, मैं खा रोटी भी लूंगा नहीं उससे। बनाऊंगी, मैं सो जाऊंगी, देखना। नहीं ऐसे मत करो प्लीज मनीत, मैं कैसे खाली जीऊंगा? पाव भाजी का मसाला खाना मेरे अबे ये पेड़ ही पूरा नीचे गिर गया। ऐसे ही होना चाहिए, आपकी कार के जाने की जगह ही न बचे। हे भगवान जी, क्या हुआ? मुझे तो लग रहा है दीवार भी गिर गई पूरी। नहीं, खाली कर दी किसी ने। अरे भैया सुसु कर रहा था, तुमने वीडियो में ले ली। खतरनाक सीन हो गया भाई, भैया सुसु करते हुए आ चुके वीडियो के अंदर, हालांकि नहीं आएंगे, ब्लर कर दूंगा मैं। मैं
भैया शक्ल भी देख रहे हैं कौन है ये। सो मनीष जा चुके घर के अंदर। मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के पास भाई, चाइल्डहुड फ्रेंड। बेचारा काफ़ी टाइम से कॉल बोल रहा था आजा मिल जा। मैं उससे नहीं मिल पा रहा था ट्रैवल की वजह से ही, तो अभी उससे मिल लेते हैं, आप लोगों को भी मिलवाते हैं भाई। काफ़ी क्लोज फ्रेंड है मेरा और उसका भी प्लान हो रहा है कि वो भी ट्रैवलिंग करे, तो उससे बात करते हैं, मिलते हैं उससे। सो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे दोस्त, 2 दोस्त और बहुत पुराने दोस्त हैं। मैं जब कॉलेज पढ़ता था ना तो भाई के साथ पढ़ता था, हम दोनों एक साथ गए थे। जब मैं कॉलेज जा रहा था मैं अकेले डर रहा था, पता नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ। तब भाई आया और भाई कह रहा मुझे भी पढ़ने जाना है कॉलेज, तो मैंने से अपनी सिर्फ इंस्टीट्यूशन बताया था। फिर भाई ने भी वहाँ एडमिशन ले लिया। फिर हम आराम से आगरा से 2 लड़के गए थे अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए। हैरानी की बात ये थी, हम दोनों बेसिकली कॉलेज पढ़ने गए और दोनों ने एक साथ कोर्स किया। एक साइड में मतलब उसमें 2 आर्ट्स हुआ करते थे, एक होता था कर्नरी आर्ट्स, एक होता था बेकरी। तो एक साइड में अवार्ड ये जीता था भाई और एक साइड में अवार्ड मैं जीता था, आज भी याद है भाई। तो काफ़ी सारी यादें, हमने बहुत मस्ती की थी। वैसे तो हम कॉलेज में एज एन स्टूडेंट गए थे, बाद में हमने रिश्तेदारी बना ली थी कॉलेज वालों से। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनको मैंने अपना दोस्त बना लिया, आज भी उनके साथ जाता हूँ, मतलब बड़े भाई जैसे हैं। अभी भी मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मेरी हेल्प करते हैं वो हमेशा से, और ये भाई भी मेरे साथ हमेशा साथ रहा था। तो काफ़ी मस्त टाइम बीता था, है कि नहीं भाई? कॉलेज वाला टाइम बेस्ट था। और यहाँ अपने खाने के लिए मोमोज है ना, कौन पनीर वाला मोमोज? हाँ, पनीर कंची कौन मोमोज। तो वो मोमोज आने वाले, आराम से खाएंगे। और साथ में मेरा भाई एक और है, ये और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, पर हम मिल नहीं पाते हैं। ट्रैवल करता रहता हूँ ना, तो इस वजह से नहीं मिल पाते हैं। भाई से मैं बहुत टाइम बाद मिला हूँ, क्योंकि भाई भी कहीं और था, मुंबई था। फिर ये जब वापस आगरा आया तब मैं ट्रैवल पे चला गया, यूट्यूबिंग की लाइन में घुस गया। फिर उसके बाद से हम आज मिले हैं भाई, लगभग ये कह सकते हैं 5-6 साल। कोविड से ही पहले मिले हैं, कोविड से पहले तो ज़्यादा ही साल हो गए, क्योंकि कोविड 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2018 से पहले मिले हम, तो 7-8 साल बाद मिल रहे हैं भाई। आज मैं अपने सारे पुराने दोस्तों से मिल रहा हूँ। बढ़िया है ना भाई, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ, सब लोगों से मिल ले रहा हूँ, पूछ ले रहा हूँ हाल चाल क्या है। कल को वो ये नहीं बोलेगा भाई नहीं मिलता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, बाद में मिलने का मौका तो मिले या नहीं मिले पता नहीं है। चलो भाई बढ़िया है, अभी बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर आराम से घर जाएंगे, कुछ खाते भी हैं। तो यहाँ आ चुका अपना मस्त स्नैक्स, खा रहे हैं भाई। टेस्टी है ना? चलो भाई, बढ़िया टाइम पास हो रहा है भाई, काफ़ी टाइम बाद मिले, बातें भी मार रहे हैं, खा भी रहे हैं मजे से। खा ले फिर बच्चे का नहीं तिल ले। लोगों को छोड़ने का टाइम आ चुका है, मस्त हमने बातें मार ली, ड्रॉप करते हैं और फिर जाते हैं घर की तरफ। भाई खतरनाक गलियाँ हैं आगरा की, देखो बिल्कुल कंजस्टेड भाई, बस मैं ही चला सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है गाड़ी। मतलब हाँ बहुत टफ है चलाना। बाप रे भाई, देख रहे हो बिल्कुल एक साइड में ट्रंक खड़ा है, एक साइड में पता नहीं क्या पिलर सा है ये। चलो भाई पहुंच गया, बस छोड़ते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। बाय भाई, फिर मिलते हैं, अब पता नहीं कब मिलेंगे। सो अभी टाइम हो चुका है वापस से घर जाने का भाई, और भाई लोगों के साथ बैठ के काफ़ी एंजॉय किया, बातें की। अभी चलते हैं सीधा घर पे मनीत इंतज़ार कर रही है और टाइम कम मिलता है मनीत के साथ रहने का, इसलिए वो नाराज़ भी होती है और उसका नाराज़ होना जायज़ है भाई। वैसे बहुत अच्छी है, खाना बना के रखा हुआ है और खाना गर्म करके भी रखा हुआ है। इवन जो भाभी आती है ना खाना बनाने वाली, वो तो जा चुकी है, लेकिन मनीत मेरे लिए खाना गर्म करेगी अभी रात में। चलते हैं यार, वो इंतज़ार कर रही है, उसने भी खाना नहीं खाया मेरे वजह से। चलो फटाफट चलते हैं, ये भी ज़रूरी था दोस्तों से मिलना, इनके साथ भी बहुत टाइम से नहीं मिला। इवन मतलब बहुत कॉन्टैक्ट टूटा हुआ था, इनके मैसेजेस आ रहे थे लगातार मिलने के लिए। मैं हमेशा बोलता था मैं जैसे ही आऊँगा ज़रूर मिलूंगा, लेकिन नहीं मिल पाता था। अभी मैं बहुत सारे दोस्तों से नहीं मिल पा रहा हूँ, पर क्या कर सकते हैं, ट्रैवल करने में चांसेस कम ही मिल पाते हैं। चलते हैं, मैं अपने फैमिली मेम्बर से भी कम मिल पाता हूँ, जो रिलेटिव्स है ना उनसे भी। अभी चलते हैं घर, और असलियत में अपनी वाइफ के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेता हूँ, ये उनके साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम स्पेंड करना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी गाड़ी देख रहा हूँ क्या क्या हो गया। सो यहाँ चेकआउट करो भाई, पीछे का बम्पर रिपेयर हो चुका है, हल्का सा कट था। आगे भी हो गया क्या? आगे वाला तो कर दिया था सुबह ही, वाला भी हो गया। सो यहाँ पे फिलिंग भी हो चुकी है पूरी। ये भी हो गया, गोला हो गया, और ये भी है साटर। गाड़ी अपनी लगभग कंप्लीट होने को आ चुकी है भाई, लेकिन अभी बॉबी भैया पास ही है। वैसे वो कल शाम को मिलेगी, बाकी ठीक है, बढ़िया हो चुकी है, मस्त फर्स्ट क्लास बना दी है भाई। बाकी इंतजार करते हैं, कल शाम तक का पेंट हो जाएगा, उसके बाद असली मजा आएगा उसको देखने में। सो यहाँ हम घर भी पहुंच चुके हैं, बेचारी मरीद ने आके गेट भी खोल दिया हमारे लिए।
रास्ते में खड़ी है बेचारी, नाराज़ हो रही है। कोई बात नहीं, पहुंच गए अभी, मैं मना लूँगा। कोई नहीं, खड़ी करते हैं, फटाफट खाना खाने जाते हैं। बेचारी ने गर्म करा होगा मेरे लिए खाना। पाव भाजी बन के आ चुकी है और ये मम्मी वाला टेस्ट में बन के आई है, बिल्कुल बढ़िया। खाना घर पे खा लिया था, फिर मनीत का मन कर रहा था थोड़ा सा बाहर ग्राउंड मारने का। मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरी दवाई लाना भूल गई थी। आप सच क्यों नहीं बोलते? यार ऐसे मत बताया कर, ऐसे बताना पड़ेगा अर्शी, हमेशा ट्रू बोलना चाहिए, सच बोलना मैं मनीत की दवाई लाना भूल गया था, फिर मेरे को जाना था, फिर मैंने मनीत को मना के ले आया, चल तू भी आ जा, तू भी साथ में जाके चाय पी लियो बस। अब सच चाहिए? हाँ ठीक है चलो भाई। तो हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं दोनों भाई, नहीं तो मैं दवाई अकेले भी ला सकता था। इतना बड़ा कारा लेके। कार नहीं कारा। चलो ठीक है। 4 बंदों की सीट में एक इंसान बैठा होगा तो कारा ही बोलेंगे ना। दवाई ले ली है मनीत की, अभी चलते हैं भाई, चाय पिलाते हैं मनीत को आराम से और फिर घर जाएंगे। तो यहाँ मनीत को चाय भी दिला दी है भाई, खुश हो? बाय द वे मेरा मन नहीं कर रहा था चाय पीने का, मैंने चाय नहीं ली ऑर्डर की, कि जस्ट भी खाना खाया उसके ऊपर से चाय अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए। पर ठीक है, मनीत को टाइम हो गया था खाना खाए हुए, तो मनीत पी सकती है चाय। और बाय द वे इसे गले में भी ना कफ बहुत जमा हुआ रेशा है, तो चाय से फायदा भी देगी। गरम गरम है ना। ट्रक में घूम रहा है। ओहो, टोनी का नया ट्रक आया भाई। ट्रक नहीं है, कार है ओए। सो भाई चाय ले ली और मस्त वापस निकल पड़े घर के तरफ। बाय द वे चाय पीने के लिए भी स्पेशल एक जगह है जो आगरा के अंदर हर कोई चाय पीने आता है, दिल्ली गेट में, तो वहीं पर आए थे और काफ़ी फेमस है। रात में भी कम से कम 8-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी भाई, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, चाय पीने लोग आते रहते हैं। तो चलो भाई चाय ले लिए, अभी चलते हैं वापस। ज़्यादा अंदर डाल के ना गला खुल जाता है भाई सच्ची। चलते हैं अब घर। सो लो भाई, मैं वापस आ चुका हूँ घर पे। अभी टाइम हो चुका है रात का, सोने का टाइम हो गया है भाई। वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाकी कल सुबह उठ के अपने को गाड़ी भी देखनी कंप्लीट हो जाएगी कल सुबह अपनी रिड्स, और पूरी फ्रेश हो चुकी होगी, फिर उसको भी डन करवाना है। प्लस अपन को कल ही तैयारी भी करनी होगी पूरी, क्योंकि हम ट्रिप पे निकलने वाले नहीं, कल या परसों हम निकल जाएंगे। तो जब हम निकलेंगे तो उससे पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, दिक्कत ना है। तो सामान पैक करके रख देंगे कल ही शायद। तो मिलते हैं कल। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर देना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय।